हिमानी पांडे आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल हिमान आयुर्वेदा में। आपका बहुत बहुत दिल से आभार कि आपने इस चैनल को लाइक किया, शेयर किया, सब्सक्राइब किया। आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी गुणकारी औषधि वनस्पति अर्जुन छाल के बारे में बताना चाहूँगी जो बहुत पुराने समय से हमारे ऋषि मुनि भी इस्तेमाल में लाते हैं। ये हृदय संबंधित जितनी भी बीमारी है, चाहे हाई ब्लड प्रेशर है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, इसकी प्रयोग विधि, इसकी मात्रा जो भी है आगे हम इसको बताएंगे। तो दोस्तों ये अर्जुन छाल एक वृक्ष होता है जो 20 से 25 फीट ऊंचा होता है। इसको कई नामों से जाना जाता है। इसका लैटिन नेम है टर्मिनेलिया अर्जुना। तो इसको संस्कृत में धवल, इंद्रदू, वीर वृक्ष और नदी सर्ज के नामों से भी जाना जाता है। तो आइए हम देखते हैं इसका रस क्या होता है। इसका जो रस है वो है कसेला, कषाय बोला जाता है। और इसका जो गुण है वो लघु रोक्ष है। लघु मीन्स हल्का, रोक्ष मीन्स ये ड्राई एक्शन करता है बॉडी में। और इसकी वीर्य पोटेंसी जो है ये कोल्ड होता है। और इसका प्रभाव हृदय है। प्रभाव इन द सेंस कि कैसे बॉडी में एक्ट करता है। तो जो भी हम चिकित्सा करते हैं आयुर्वेद में, तो वो रस, गुण, वीर्य और इसका प्रभाव देखकर ही इसकी चिकित्सा की जाती है। तो इसका प्रभाव है हृदय। अब हम देखते हैं ये हमारी बॉडी में हार्ट के साथ साथ और किन चीज़ों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये अपने कषाय रस के कारण, लघु रूक्ष रस के कारण इसको रक्त स्तंभन का काम करता है। मतलब कि रक्त स्तंभन हम ये कहेंगे कि जहाँ भी कहीं ब्लड आपका फ्लो हो रहा है, ब्लड डिस्चार्ज हो रहा है, तो यहाँ पे ये ब्लड को रोकने का भी काम करता है। संधान मीन्स जोड़ने का काम करता है। और व्रण रोपण मीन्स जहाँ कहीं घाव हो गया है तो उसको भरने का भी काम करता है। तो आइए देखते हैं। और ये जैसे हृदय को पोषण क्रिया, जो हृदय की जो पोषण क्रिया होती है उसको बढ़ाता है। उसकी जो मांसपेशियाँ होती हैं उसको बल प्रदान करता है कि जिससे उसकी पंपिंग एक्शन जो होता है, जो हार्ट का जो पंपिंग एक्शन है वो स्ट्रॉन्ग बनता है। तो इससे जो हाई ब्लड प्रेशर है और जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है और उसको बल मिलता है, वो उसमें इसका अच्छी तरह से इस्तेमाल किया जाता है। तो हमारी जो मांसपेशियाँ हैं उनको बल मिलता है, जिस कारण से हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हो गई, या फिर पाल्पिटेशन होता है कि किसी को एकदम से घबराहट होने लग जाती है, जिसका दिल कमज़ोर होता है, उसका धड़कने लगता है दिल, सीने में दर्द होता है। तो इससे क्या होता है कि मांसपेशियों में बल मिलेगा तो वो पंपिंग एक्शन अच्छा होगा, तो हार्ट की प्रॉब्लम्स भी ठीक हो जाएंगी। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं, रक्तवाहिनियाँ होती हैं, उसमें से रक्त और रस का स्राव होता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में सूजन आ जाती है। तो उसको भी यह अपने रक्त स्तंभन गुण के कारण रोकेगा, और जिससे हमारी जो हाई ब्लड प्रेशर है और सूजन है, और जब हमारी जो नाड़ी है वो बहुत ही धीमी गति से चलती है, तो उसमें भी इसका आराम होगा। अब ये संधान कर्म, संधान मीन्स जोड़ने का काम। तो जैसे कभी ये बोन फ्रैक्चर हो जाता है, तो उसमें क्या करता है कि जिसकी बार बार मतलब ये ऐसी टेंडेंसी होती है, बोन वीक होते हैं और बार बार उसकी फ्रैक्चर होता रहता है, तो उसमें क्या करना चाहिए, अर्जुन की छाल का चूर्ण जो है दूध में मिला के सुबह शाम पीना चाहिए। तो उससे हड्डियाँ भी मजबूत होती हैं और जो फ्रैक्चर हो रखा है तो उसका संधान भी होता है, वो जोड़ते भी हैं। तो वो भी ले सकते हैं। और उसके बाद ऐसा भी कर सकते हैं कि जो अर्जुन की छाल का चूर्ण है उसको घी में मिला के उसका लेप बना के उस जगह पे आप लेप करें और एक पट्टी से बांध के उसको संधान करने में वो उसकी हेल्प करेगा। उसी तरह व्रण रोपण, व्रण रोपण मतलब घाव। घाव अगर कहीं हो गया है, कहीं हमें चोट लगी है, तो ये व्रण रोपण एस्ट्रिंजेंट एक्शन के कारण क्या करेगा, उस घाव को भरेगा। तो इसमें हम इसका काढ़े का जो होता है, जो हम इसका अर्जुन, वो हम आपको आगे बताएंगे। तो जो इसका काढ़ा है उसको हम धो के उसको हम उस घाव से धो के उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर लेप भी कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो रक्त स्तंभन मीन्स ब्लड को रोकने की टेंडेंसी होती है, इसके कारण हम इसको जब लूज मोशन होते हैं उसमें हमारा खून निकलता है, या फिर ब्लीडिंग पाइल्स की दिक्कत होती है, या फिर किसी को ऐसा होता है कि खांसी आ रही है, सीने में जलन हो रहा है, कफ भी निकल रहा है, खून भी निकल रहा है, तो ये कफ और पित्त का शमन करने के कारण, क्योंकि इसमें ऐसे गुण पाए जाते हैं कि कशैला है, रूप लघु है, रूक्ष है, तो ये क्या करता है, कफ और पित्त जो हमारे बॉडी में जो दोष होते हैं,
तो उनका ये शमन करता है। उसकी वजह से ये जो है जब सीने में जलन होती है, कफ होता है और खून निकलता है तो उसमें भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हृदय रोगों के साथ-साथ और किन-किन बीमारियों में भी ये फ़ायदा करती है। उसी तरह जो स्त्रियों में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, उसमें शिथिलता आ जाती है, वो लूज़ हो जाते हैं, तो ये वहाँ के मसल्स को भी स्ट्रॉन्ग बनाती है। और ब्लीडिंग हो जाती है, बार-बार ब्लीडिंग होती है, तो ये अपने ब्लीडिंग रोकने की टेंडेंसी से तो वहाँ पे शीतवीर्य होने के कारण और कषाय होने के कारण तो ये वहाँ पे भी इस्तेमाल किया जाता है। और ये दोस्तों जो ओबेसिटी होती है, जब मोटापा बढ़ जाता है या फिर डायबिटीज़ है, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये एक ऐसी औषधि है जो हृदय से लेके हमारे सारे अवयवों पे काम करती है। ये बहुत ही गुणकारी औषधि है। मुझे लगता है कि जैसे आजकल की लाइफ़स्टाइल हो गई है और बिल्कुल ये हार्ट अटैक के इतने सारे केसेज़ आते हैं, तो उसमें इसका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। अब हम देखते हैं कि हम इसको कैसे प्रयोग में लाते हैं। तो इसके प्रयोग करने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे बाज़ार में अर्जुन की छाल का चूर्ण मिलता है। अब इस बात का आप ध्यान रखिए कि अर्जुन की छाल का जो चूर्ण है, वो सही होना चाहिए, क्योंकि आजकल जो है नकली भी आते हैं। तो अच्छी क्वालिटी का आप वो यूज़ करिए और उसको ऐसा करिए, 1 चम्मच अर्जुन की छाल का चूर्ण और 250 ग्राम दूध और 500 ग्राम आप पानी ले लीजिए और इसको उबालिए। तो तब तक उबालना है जब तक कि खाली दूध ही ना रह जाए। जब तक दूध रह जाएगा मतलब आधा हो जाएगा, तब तक हम इसको उबालना है और सुबह शाम इसका इस्तेमाल करना है। और ध्यान रखिए इसको ताज़ा ही बनाएँ। और ये तो हो गया क्षीरपाक विधि। क्षीरपाक मीन्स दूध से बनाया हुआ। फिर उसकी इसकी जो क्वांटिटी होती है वो 5 से 10 एमएल तक हम इसको ले सकते हैं। उसी तरह होता है, इसका हम चाय भी बना सकते हैं, काढ़ा भी बना सकते हैं। उसके लिए आप ऐसा करिए, रात को 1 चम्मच काँच के गिलास में इसको भिगा दीजिए पानी में और फिर सुबह जो है पानी को में इसको गैस में रख के इसको उबालिए और जब तक आधा ना रह जाए तब तक आप इसको उबालिए। तो इसमें आप दालचीनी का पाउडर भी डाल सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो घबराहट वगैरह होती है, जो बेचैनी होती है, सीने में दर्द होता है, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, तो ये एक अचूक दवा है जिसका आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। उसी तरह बाज़ार में अर्जुन अरिष्ट भी आता है, अर्जुन घृत भी आता है, तो इसके बहुत सारे फॉर्म्स बाज़ार में आते हैं। तो जो सही है उसका आपको ध्यान में रख के इसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों, आज हमने अर्जुन की छाल के बारे में आपको बताया कि कैसे ये हमारे शरीर के लिए, हमारे जीवन में उपयोग में लाने वाली एक बहुत ही अमूल्य औषधि है। तो आप इसको प्लीज़ यूज़ करिए और अपने जीवन में देखिए कि कितना आपको आराम मिलता है। ये जो हमने अभी आपको अर्जुन की छाल के बारे में बताया, यह एक सलाह है। आप जब भी इसका इस्तेमाल करें, किसी वैद्य या चिकित्सक के परामर्श के बाद ही इसका इस्तेमाल करें। कि पहले जांच करा लें, ब्लड प्रेशर कैसा है, कोलेस्ट्रॉल कैसा है, क्या प्रॉब्लम है, उसके बाद इसका इस्तेमाल करें। और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा। इसको लाइक कीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारा प्रोत्साहन बढ़ाइए और हमारा मार्गदर्शन करिए। धन्यवाद।